कुंडलीकाक्ष पुनातु हरि पुनातु विष्णु पुनातु। हरि ओम। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः नमः तुलस्यै नमः कदलीवृक्षाय नमः गोवर्धनाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपो दीपः। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतन्योऽस्मान् धूर्वतिदं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानामसि वह्नितमगुं सस्नितमं दुष्टतमं देवहूतमं मा। धूपं तदीयं वस्तु गोविन्दा तुभमेव समर्पये। ज्ञानसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। आचमनीय जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। आचमनीय जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम्। ओम यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याच दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्गपृथिवी ध्यामो देवां तस्मै देवाय हविषा विधयामि। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम। लगे मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपन को सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती।
सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते शरणागतम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्योस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नाम शतर गुने। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की सब संतन हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
भगवान की जय हो। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर भगवान भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी, भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति, अत्यंत पवित्र शांत वातावरण, पवित्र पांडेय परिवार द्वारा समायोजित दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय माता जी श्रीमती गीता पांडे जी, श्री शिव बहादुर पांडे जी और समस्त पांडेय परिवार, व्यासपीठ के समक्ष विद्वान भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धांबी मातृशक्ति और इस भारत वसुंधरा के कर्णधार प्यारे भाई बहन, भगवान की अकारण करुणा के परिणाम स्वरूप हम लोग दिव्य चरितामृत को बड़े श्रद्धा के साथ विगत 6 दिनों से अपने कर्णपुटों के माध्यम से उसका पान कर रहे हैं और अपने हृदय को रसाग्र कर रहे हैं, रसासक्त कर रहे हैं, रसाप्लावित कर रहे हैं। आज कथा का 7वां दिन है। श्रोताओं, जीवन जब तक है उसके बीच में ही जीवन के लक्ष्य को तलाशना है। आज मेरे मनोमस्तिष्क में एक बात आ रही थी कि संसार में हर पदार्थ किसी के हिस्से में आता है, किसी के हिस्से में नहीं आता है। किसी के हिस्से में माँ मिलती है, किसी के हिस्से में पिता आते हैं। किसी को माँ का सुख मिलता है, किसी को पिता का मिलता है, किसी को दोनों मिल जाता है। धन का सुख नहीं मिलता, धन का मिल गया तो शरीर का सुख नहीं मिला। यानी कुछ न कुछ सबको एक बराबर से पदार्थ संसार में नहीं मिलते। कुछ न कुछ वैषम्यता, भिन्नता रहती है, न्यूनता रहती है, पर एक वस्तु ऐसी है जो सबके हिस्से में आती है। आप कल्पना करो वो क्या हो सकती है। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे बहुत बड़ा महंत हो, चाहे बहुत बड़ा वेदांती हो, फिलोसफर हो, नैयायिक हो, दार्शनिक हो, कोई भी उसके हिस्से में वो बात है। और चाहे अदना से एक सफाई कर्मी है, वो बराबर से सबके जीवन में आने वाली है। उसका नाम है मृत्यु। इसमें कोई भेद नहीं है। साक्षर से लेकर के निरक्षर तक और अल्पज्ञ से लेकर के बहुज्ञ तक, धनहीन से लेकर के श्री संपन्न तक व्यक्ति को सबके हिस्से में मौत आनी है। ये स्वाभाविक है। किसी को ऐसा नहीं कि वंचित कर दे। और इसी बात को मैं केंद्रगत रखते हुए कह सकता हूं कि जो हिस्से में आनी ही है, जिससे हमें सामना करना ही है, फिर हम उससे डरे क्यों? और श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित ने मृत्यु से अपने को डराया, धमकाया नहीं, या उन्होंने मृत्यु को सुन करके वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण, मृत्यु से मिलने का उपाय है। और गा करके मिलने का उपाय है, हंस करके मिलने का उपाय है, आनंदित होकर के मिलने का उपाय है श्रीमद् भागवत। और जब सबके हिस्से में ये बात आनी है तो सबको जरूरी है श्रीमद् भागवत सुनना। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसके हिस्से में यह तत्व ना आवे, मृत्यु तत्व ना आवे। मृत्यु तो आना ही, इसलिए सबको आवश्यक है। अगर एक ही प्रश्न सबके प्रश्न पत्रों में आने हैं जो कॉमन है, तो उसका ज्ञान सबको होना चाहिए, हमको लगता है। और उसका परिज्ञान होगा श्रीमद् भागवत भगवान की छत्रछाया में बैठ करके। श्रोताओं, जीवन का मूल उद्देश्य अपने को जानना है। बिना अगर जाने बगैर चले गए तो अपने लिए आत्मघाती हो जाएंगे। आए और चले गए, कुछ कर नहीं पाए, लक्ष्यहीन रहे, तो ये पछताना होगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब शरीर पूरा हो रहा हो तो इसकी चिंता न रहे कि हम कुछ कर न सके, अवसर था उसका लाभ न ले सके। सबसे बड़ा अपराध अगर कोई दार्शनिकों की दृष्टि में है तो यह है कि प्राप्त अवसर का लाभ नहीं ले पाए। जब अवसर मिला तो लाभ नहीं ले पाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। फिर व्यक्ति इसमें औरों को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, स्वयं उसका जिम्मेदार है, क्योंकि जब अवसर था तो लाभ नहीं ले पाए, अवसर चूक गए, फिर पछताना पड़ता है। इसलिए जब जीवन से जाएं तो पछता के न जाएं, प्रसन्नता से जाएं। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए जानना पड़ेगा
जिससे पछतावा प्रसन्नता में बदल जाए, उसका अवलंब भी श्रीमद् भागवत है, वरना पछताते रह जाएंगे। हमारी मनोदशा क्या है? बहुत छात्रावस्था में एक श्लोक पढ़ा था, हो सकता आप लोगों को याद नहीं। एक भंवरा अपने परिवार के साथ में रहता था। एक दिन पूर्व की दिशा में लालिमा हुई, भगवान भुवन भास्कर उदित हुए, और जैसे भगवान सूर्य उदित हुए तो कमल खिल गया, और कमल की सुगंधी वायु में परिव्याप्त हो गई, मह महकने लगा पूरा वातावरण। वायु के सहारे सुगंधी भंवरे के नाक में जाके लगी। उसको पता चल गया निकटस्थ क्षेत्र में कोई कमल खिला हुआ है और उसका पराग पूरी तरह से महक रहा है, और भंवरा पराग का लोभी होता है। उसने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, कलत्र को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके वह उसी वायु के सहारे पहुंच गया। देखा दिव्य कमल खिला हुआ, बैठ गया रस को लेने में, और इतना डूबा रस को लेने में कि सुबह से शाम हो गई। श्रीमान जी की तंद्रा नहीं टूटी, कब दोपहरी हुई पता ही नहीं चला, अभी भी तंद्रा नहीं टूट रही, उड़ जाऊं। फिर सहसा सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त जैसे हुआ कमल बंद हो गया। भंवरा उसी के अंदर प्रणयी बना है। भंवरे का एक सहज स्वभाव होता है कि वह कठोर दारू में, कठोर लकड़ी में तो वह छिद्र कर देता है, पर कमल की पंखुड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब उसकी तंद्रा टूटी है, उसका स्वभाव आड़े हाथ आ रहा है, वो चाहे तो पंखुड़ियों को काट करके स्वतंत्र हो जाए, पर स्वभाव ऐसा है कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। पुत्र कलत्र परिवार याद आ रहा है, कमल बंद है, भंवरा उसी के अंदर बैठा हुआ है। फिर सोच रहा है कि दूसरा रास्ता क्या है, पंखुड़ियों को न भी काटा जाए मान लो, तो दूसरा रास्ता क्या है? तो सहसा उसके मन में एक ही बात आई कि कल फिर, रात भर की तो बात है, कल फिर सुंदर सुप्रभात होगा, कल फिर भुवन भास्कर उदित होंगे, और सूर्य को देख करके कमल खिलेगा, तो मुड़ जाना। अपने मन को समझा रहा है भंवरा, उसी में बैठ करके कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, बड़ी सरल संस्कृत है, आप समझ सकते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, कमल के कोश में द्विरेफ, इत्थं विचिन्तयति, ऐसा वह चिंतन कर रहा है। द्विरेफ इत्युक्ते भंवरा, संस्कृत में द्विरेफ, भंवरे को द्विरेफ कहते हैं। और ऐसा सोच ही रहा था, मानो जेठ की तपती दोपहरी की शाम रही होगी, वो जिस शाम को वह प्रणयी बना था। ऐसा सोच रहा कि सुंदर सवेरा होगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। उसी समय एक मतवाला हाथी जलक क्रीड़ा करने आया, सामने उसको वही कमल दिखाई पड़ गया जिसमें वो भंवरा बंद था। वह विचार ही कर रहा था कि रात बीतेगी सवेरा पर्या कौन, वो तो अंदर है ना, विचार कर रहा है, कल्पना ही नहीं उसको कि अभी क्या घटना घटने वाली है। तब तक उस हाथी ने सूंड बढ़ाया और हंत हंत नलनीम गजमुज्जार, उस कमल को नोच लिया और घाट पर पड़ी अपनी प्रेयसी हथनी की ओर फेंका, और जहां हथनी ने अपने पैर के नीचे रौंद डाला, ऐसा मद चू रहा था, उसने विचार ही नहीं किया, पैर रखा और जोर से रगड़ दिया। कमल के साथ साथ उस भंवरे की लीला समाप्त हो गई। विचार ही करता रह गया कि सब प्रभात होगा, मैं उड़ूंगा और बच्चों से मिलूंगा। वह मर गया। श्रोताओं की किसी भंवरे की कथा तो है ही है, पर मूलतः प्रत्येक जीव की कथा है। अब इसको अपने जीवन में घटाइए, उतारिए। ये संसार सरोवर है, ये भंवरा माने हम आप ही भंवरा हैं, ये संसार सागर है, यहाँ के भौतिक सुख पराग हैं। ये जीव रूपी भंवरा संसार रूपी सागर में भौतिक सुख रूपी पराग को लेने के लिए प्रातः काल बराबर बाल्यावस्था, यहाँ से सुखों को, इंद्रियों को सुख देना शुरू करते हैं, और कब जीवन की दोपहरी आ जाती है, युवावस्था आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। आज सुख लगे रहते हैं, इंद्रियों को प्रसन्न करने में पूरी ऊर्जा लगाते रहते हैं। फिर जीवन की शाम आती है, वृद्धावस्था, फिर भी मुड़ना नहीं चाहते हैं, सावधान नहीं होना चाहते हैं। फिर वही दशा होती है हमारी जो उस भंवरे की हुई। यम के दूत रूपी हाथी आते हैं और उनको नोच करके मृत्यु रूपी हथनी की गोदी में डाल देते हैं, जहां मौत रगड़ करके हमारी लीला समाप्त कर देती है, और हम सोचते रह जाते हैं। ध्यान रहे,
तो आपसे मेरी प्रार्थना है, देखो एक बात यह है कि आप ऐसा अर्थ मत कर लीजिएगा कि संपूर्ण कथाओं में मृत्यु को, क्योंकि वो शाश्वत है, उसको केंद्र में रख करके हमें डराया जा रहा है। बिल्कुल नहीं डराया जा रहा है, डरने वाली बात नहीं, हम तो डर से उबारने वाली बात कह रहे हैं, मृत्यु भय शून्य होने की बात कह रहे हैं। इसमें कोई भय नहीं है कि हम आपको भय दिखा रहे हैं। प्रायः लोक में परलोक का भय दिखा करके आप धर्म से मत जुड़िए। अगर देखो एक बात बताऊं, ये जो मनुष्य योनि है ना, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि हम मध्य में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं। लोक में अगर आनंद नहीं ले सकते हैं तो परलोक में भी आनंद नहीं ले पाएंगे, ये बात स्वाभाविक समझ लीजिएगा। अगर जीते जी अगर आनंद नहीं ले पाए तो मृत्यु के बाद का आनंद कितना होगा, ये जरा प्रश्नवाची चिन्ह है इस पर। जब हम चेतन थे तब हम नहीं कुछ कर पाए तो मूर्छित होकर के हम क्या कर लेंगे, जरा कल्पना करिए। जब हम दौड़ रहे थे तो लक्ष्य नहीं कर पाए, जब हम बिल्कुल ऑनबेड हो गए तो हम क्या लक्ष्य पा पाएंगे। जब हम खेल रहे थे क्रीज पर तब तो हम कुछ कर नहीं पाए, और आउट होकर के हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जीवन के अस्तित्व को समझो, वर्तमान को भी आनंद, वर्तमान ही कल बनेगा, वर्तमान ही प्रारब्ध तय करेगा, इसलिए वर्तमान का आनंद सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह बातें सर्वत्र परिलक्षित होती हैं। तो आपसे हम प्रार्थना करें कि इन कथाओं को केवल सुन करके, सुनने का भी अपना लाभ है, सुनने से भी पाप समाप्त होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर इससे आप, जैसे कोई गेहूं आप एक बोरी रख लीजिए, वो भी अच्छा है, आपके घर में है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर केवल गेहूं को वहीं तक सीमित रखेंगे तो केवल 1-2 बार रोटी बना पाएंगे, या 1 महीने वो गेहूं चलेगा। लेकिन अगर उसको एक प्रक्रिया के तहत गुजार देंगे तो आधी बोरी रख लेंगे और आधी बीज के रूप में डाल देंगे ना, तो फिर और होगा। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, कथाओं को जो उसका लाभ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको प्रक्रिया के तहत गुजारो। बीज को रख करके आरती करने से बीज वृक्ष नहीं बन जाएगा, बीज को रख करके बीज पर फूल चढ़ाने से बीज वृक्ष नहीं बन जाएगा। बीज का संपर्क करना पड़ेगा जाकर के मिट्टी से, उसमें जल डालना पड़ेगा, उसमें उर्वरा डालनी पड़ेगी, उसका परिरक्षण करना पड़ेगा। वैसे कथा तो सूत्र है, सूत्र सुनने से जरूर लाभ है, लेकिन जब वो प्रक्रिया से गुजरेगा तो बहुत व्यापक हो जाएगा, और फिर वो जो अल्पकालिक आनंद है वो परमानंद में परिणत हो जाएगा। तो इन सब बातों को भी आपको समझना चाहिए। केवल भाग जैसा उतार कर करके, मैं विगत 15-18 वर्षों से कथा कहता हूँ, जो श्रोताओं को लगता है कि बस महाराज जी आए और हमने कथा का आयोजन किया और वे बाँच दें, हमारे कान में पड़ जाए। कई तो प्रेम से सुनते हैं, कई बस इस प्रकार से कि हाँ बस एक ठाका है, लोग क्या कहेंगे, कितने संपन्न थे और सारी व्यवस्थाएं थी और एक भागवत नहीं सुन पाए। ऐसा न रह जाए, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ सूत्रों को जीवन में उतारते हुए, तो जीवन दर्शन है ना भागवत जी। व्यापार से लेकर के, व्यवहार से लेकर के भवपार उतरने का साधन है श्रीमद् भागवत। व्यापार भी अगर किसी को सीखना है तो भागवत जी सर्वोत्कृष्ट ये इंस्टीट्यूट है उसकी। व्यवहार सीखना है तो इससे बढ़िया व्यक्तित्व डेवलप करने का कोई साधन नहीं हो सकता। अगर भवपार उतरना है तो इससे बढ़िया आत्मबोध कराने वाला कोई दिव्य रत्न नहीं है, दिव्य ग्रंथ नहीं है, दिव्य विषय नहीं है जो आपको आत्मबोध कराए। तो ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की छत्र छाया में भगवान की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, इसमें हम लोग गोता लगा रहे हैं। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने भगवान के मंगलमय वाणी ब्रह्म संस्कार की चर्चा को सुना। भगवान गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं और धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम जैसा श्रेष्ठ आश्रम और कोई है नहीं। गृहस्थाश्रम समस्त आश्रमों के केंद्र में है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ के यहाँ ही भिक्षा मांगने आएगा, वानप्रस्थी भी गृहस्थ से अवलंब लेगा, और सन्यासी को भी वो तो
अग्नि स्पर्श करता ही नहीं है, पर भोजन तो करता ही है, शरीर है तो कलियुगे अन्नगतः प्राण, कलिकाल में प्राण अन्न में सन्निहित है, तो अन्न तो लेना ही है। तो उसकी भी व्यवस्था एक सद्गृहस्थ करता है, और सद्गृहस्थ अपने नियमों में रह करके। मुझे एक महात्मा की बात याद आती है, वो कहते हैं कि सारे आश्रम और गृहस्थ आश्रम में अंतर क्या है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, और अकेला खड़ा है गृहस्थ आश्रम। इसमें महत्ता किसकी है? इसमें महत्ता गृहस्थ आश्रम की है। ध्यान रखें श्रीमान जी, या तो बैठे या तो खड़े होकर के सामने बात न करें। भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो ये गृहस्थ आश्रम बड़ा विलक्षण है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे किसी शहर को पार करने के लिए दो रास्ते होते हैं ना, एक तो बाईपास होता है, एक अंदर से जाना होता है। बाईपास का रास्ता बड़ा सरल होता है, कोई व्यवधान नहीं होता है, लोग अपनी गाड़ी सीधे चला लेकिन जब उसको अंदर से यात्रा करनी पड़ती है ना, उसके छोटे छोटे व्यवधान भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही लाल बत्ती से हरी बत्ती होती है, व्यक्ति भर पड़ता है। कितने गृहस्थ आश्रम में सबको लेकर के चलना, सबको संभालना, जितने दर्शन है सबको सुनना, उनको समझना, सबका आदर करना, कितनी प्रतिकूलताओं से व्यक्ति गुजरता है। लेकिन फिर भी एक सद्गृहस्थ के जीवन में थोड़ी सी अनुकूलता आती है, थोड़ी सी हरी झंडी हुई तो हरी की ओर दौड़ पड़ता है। थोड़ा सा भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं दाल रोटी से की तो पहुंच जाएगा, काशी पहुंच जाएगा, श्री गया पहुंच जाएगा, श्री वृंदावन पहुंच जाएगा, श्री अयोध्या पहुंच जाएगा अपने जीवन में यह करने के लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। भगवान भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं, और भगवान का प्रथम विवाह जो वैष्णवी शक्ति है भगवती लक्ष्मी की प्रकृति स्वरूपा समवतरित हुई है, ऐसे भगवती रुक्मिणी से भगवान का प्रथम पाणी ग्रहण संस्कार सुसंपन्न हुआ। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि भगवान राम के विवाह की है, वही तिथि भगवान श्री श्याम सुंदर के विवाह की भी है। वही विवाह पंचमी के दिन भगवान का शुभोद विवाह, बड़ा बढ़िया शब्द है विवाह शब्द, यह बड़ी गंभीरता लिए हुए है। इसके बाद भगवान के प्रथम संतान के प्रादुर्भाव की कथा शुक स्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। ये भगवान के ज्येष्ठ तनय के रूप में कौन आए हैं? तो भागवतकार कह रहे हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना। इसमें दो बातें कही जा रही हैं। कामः वासुदेवांश, काम भी भगवान, देखो वासना अलग वस्तु है, कामना अलग, काम अलग पदार्थ है। एक हमारे यहाँ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, और ये तो पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने उसको एक गंदा सा नाम दे दिया और गंदा सा 10-5 रुपए की पुस्तक छाप दी। वहां काम को पुरुषार्थ है। आचार्य वात्सायन का जो काम शास्त्र है उसको पढ़ना चाहिए, उससे भी मोक्ष की प्राप्ति है, और वह बहुत पवित्रतम तरीके से उसकी व्याख्या है, वो सब पढ़ने वाले विषय हैं। तो काम भी भगवान की विभूति है, भगवान का ही एक स्वरूप है। काम भगवान से ही समुद्भूत है। कामस्तु वासुदेवांश, पर एक बात और कह रहे, दग्ध प्रागरुद्रमन्युना, कामदेव को भगवान शंकर ने जला करके भस्म कर दिया था। दग्ध प्रागरुद्रमन्युना, भगवान भूत भावन ने जिसको जलाया था, काम को ही तो जलाया था। तब उस समय रति भगवान शंकर के पास में गई थी, और रति ने जाकर के कहा था कि आपने हमारे स्वामी को जला करके भस्म कर दिया, हमारा पति अब कब मिलेगा? तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पति ही कृष्ण के ज्येष्ठ तनय के रूप में जन्म ले। भगवान राम ही जब त्रेताद्वापर में श्री कृष्ण बन करके आएंगे और वैदर्भी से उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का आविर्भाव होगा। स एव जातो वैदर्भ्याम, क्या बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं रुक्मिणी के लिए भागवतकार। वैदर्भ्याम, विदर्भ की जो कन्या है उनका नाम वैदर्भी है। और आजकल तो प्रचलन में हो गया एक दूसरे का नाम लेना, पति भी पत्नी का नाम लेता है और पत्नी भी पति का नाम लेती है, पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिक्रमणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयोः, इसलिए वैदर्भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो अनवम पितुः, उनका नाम प्रद्युम्न पड़ा है। और उनकी विशेषता बता रहे हैं, सर्वतः अनवमः पितुः। अनवमः माने अन्यूनः, टीकाकार लिख रहे हैं माने भगवान श्री कृष्ण में जो गुण है उनसे एक भी गुण प्रद्युम्न जी में न्यून नहीं है। सर्वतो अनवम पितुः। भगवान के पुत्रों के विषय में आगे अभी इसी स्कंद में आगे एक शब्द आएगा, पितु सर्वात्म संपदा। अन्यूनः और पितु सर्वात्म संपदा में कोई विशेष अंतर नहीं है। पुत्र को कैसा होना चाहिए, तो पितु सर्वात्म संपदा। श्रोताओं, पिता की दो संपत्ति होती है, एक तो भौतिक संपत्ति होती है और पिता की आत्म संपत्ति होती है, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति होती है। प्रायः वर्तमान समय में पुत्र पिता की भौतिक संपत्ति के तो अधिकारी बन जाते हैं और उनकी आध्यात्मिक संपत्ति के अधिकारी नहीं बनते। कई लोग हमसे कहते हैं हमारे पिताजी रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं, करते थे, आप कभी पन्ना नहीं पलटते हैं। ये आत्म संपदा है, उनकी आध्यात्मिक संपदा है। अगर आपने भौतिक संपदा लिया है और आपके नीचे उनका नाम लिखा है, आप उनके पुत्र हैं, तो उनकी सब प्रकार की संपदा लेनी चाहिए आपको। ये तो सर्वात्म संपदा। ठीक है, अपने अपने गुणधर्म है, व्यवहार है, लेकिन कुछ बातें तो करनी चाहिए। पिताजी सामाजिक थे और हमारा कोई वास्ता नहीं है, कम से कम आप उतना बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, पर कुछ तो उन पगचिन्हों पर चलना चाहिए। पितु सर्वात्म संपदा और सर्वतो अनवम पितुः, ये दोनों शब्द हमें बड़े प्रिय हैं और मैं प्रायः अपनी कथाओं में अपने व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा रखने वालों के प्रति यह भाव व्यक्त करता हूँ कि अनवम होना चाहिए, अन्यून होना चाहिए। तो भगवान कामदेव का जन्म हुआ। अब इस प्रसंग को एक नए दिशा की ओर कह रहे हैं, भगवान के ज्येष्ठ तने का। ये देखिए एक बात और है, ये भगवान की जो लीला है, लीला शब्द का अर्थ समझना चाहिए। लीला को आप भगवान की लीला को आप ऐसा समझ सकते हैं कि भगवत इच्छा से हो रहा है। लीला शब्द का क्या अर्थ है, सामने वाले को सुख देने के लिए जो हाव भाव व्यक्त किए जाए उसी का नाम लीला है। सत्य जानते हुए भी सामने वाले के आनंदार्थ जो किया जाए और सामने वाले को बोध हो जाए जो किया जाए, उसी का नाम लीला है। सत्य जानते हुए, भगवान सब कुछ जानते फिर भी लीला करते हैं। दो भाई एक रामलीला में राम रावण बन गए। सत्य जानते हैं कि हम सहोदर हैं और अथाह प्रेम है, लेकिन वो जो सामने जनता बैठी है ना, उसको विषय समझ में आ जाए, रामचरितमानस का मूल जो पात्र में अंतर है वह सब चीजें समझ में आ जाए, इसलिए दोनों अभिनय करते हैं, वह लीला है। लेकिन जब रामलीला पूरी होती है और वो ड्रेस उतरते हैं, मुकुट उतारा, तो रावण चलाने लगे साइकिल और राम उस पर बैठ करके हंसी खुशी मूंगफली चबाते हुए घर पहुंच गए। ये लीला है, ये लीला है, इसको समझिए आप। अच्छा, गलती कहाँ होती है? आजकल किसी से बात करो ना तो सामान्य बात को भी वेदांत की भाषा बता देता है। कहाँ सामान्य बात हो रही तो सामान्य उत्तर दो। जब आप किसी फिलोसफी में की बात करो तब वहां वो उत्तर दीजिए, आप दार्शनिक उत्तर दीजिए। हमें कोई याद एक से तो हमने पूछ लिया, भैया गाड़ी किसकी है? फिर हमारा गाड़ी क्या बताऊं, कौन किसका है? यहाँ पर यहाँ क्या अपना है? अपना तो शरीर भी नहीं, तो गाड़ी तो बहुत बात की बात है। हमको समझ में नहीं आया इसकी है कि किसकी है, बैठो कि ना बैठो। ये सामान्य स्थिति में भी हम किस विषय को समझ रहे हैं, प्रसंग, सब प्रसंग व्याख्या होनी चाहिए ना, प्रसंगानुसार व्याख्या होनी चाहिए। कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ किसका बोध होना चाहिए। आजकल लोगों से बात करो जो अगर कहीं एक लाइन उनके मनो मस्तिष्क में तो कहाँ फिट कर देंगे, कोई भरोसा नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जो बातें होती हैं वो बात अलग है, अंतस्थल पर जो बातें होती हैं वो बातें अलग होती हैं, वो बातें अलग हैं। भागवत जी परम धर्म का निरूपण करने वाली है। यहाँ तो हम खुल के कह रहे हैं कि हम यहाँ व्यवहार की बात नहीं बता रहे हैं, यहाँ हम सामान्य धर्म का उपदेश नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम बंधन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। और बंधन और मुक्ति में बड़ा अंतर है। बंधन के समय भी लोग हंसते हैं,
लेकिन वो एक बनावटी हंसी होती है। गठबंधन के समय, विवाह के समय लोगों को लगता है कि बस हैप्पी एंडिंग हो गई, अब तो बस यहीं पर रोक दिया जाए। पिक्चर बनती है तो हैप्पी एंडिंग, वर वधू मिल गए, अभिनेता अभिनेत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, फिर रोक दी गई पिक्चर, हैप्पी एंडिंग हो गई। पर ये वस्तुतः हैप्पी एंडिंग है। अभी तो शुरू होगी महाभारत, अभी तो एक अलग यात्रा शुरू होनी है। हमें लग रहा है कि हैप्पी एंडिंग है, ये बिल्कुल हंसी वाला आनंद वाला क्षण है। आनंद नहीं, यहां से तो यात्रा शुरू होनी है, अभी तो फिर दौर आएगा। पर श्रीमद् भागवत वस्तुतः आनंद के साथ विश्राम लेने वाली है। परीक्षित को यहां से बंधन मुक्त कर दिया गया। और एक बात बता दूं, जहां तक मेरे अल्पज्ञ कथावाचक का मनोमस्तिष्क कहता है, मैं बहुत योग्य व्यक्ति तो नहीं हूं, साधारण सा हूं, पर जो मैंने आचार्य चरणों में बैठ करके पाया है, बंधन चाहे जितनी व्यवस्था से हो और बंधन में चाहे जितनी अनुकूल परिस्थितियां बना दी जाएं, बंधन होता है। पंचतंत्र की एक कहानी है, उसमें एक राजा एक तोते को पकड़ लाता है और उसके लिए सोने का पिंजड़ा बनाता है, हीरे जड़ाता है, व्यवस्था देता है, भोजन की उत्तम व्यवस्था। राजा प्रेम भी बहुत करता है, तोते को भी अच्छा लगने लगता है। कुछ दिन एक दिन वो राजा कहता है कि मैं वही उसी जंगल में जा रहा हूं जिस जंगल से तुमको पकड़ के लाया था, तुमको अपने बंधु बांधवों से कुछ कहना है। तो तोते ने कहा, महाराज इतना जरूर कह दीजिएगा कि हम खुश हैं, आनंद है, राजा की चहेते हैं, सुविधाएं बहुत हैं। पर उसने एक बात कही, महाराज एक बात जरूर कह दीजिएगा, सुविधाएं चाहे जितनी मिल जाए, सब कुछ दे दिया जाए, पर किसी भी व्यवस्था के शर्त पर स्वतंत्रता नहीं बेची जा सकती। स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। आप चाहे अरबों खरबों लगा दो, स्वतंत्रता देकर मिले आपके लिए, पर वो बेकार। जो स्वतंत्रता का आनंद है वो परतंत्रता में नहीं। इसलिए हमें इतनी बात जरूर कहिएगा और उनसे कहिएगा कि ऐसे किसी राजा से सावधान रहें। बाकी आपको जो कहना होगा कह दीजिएगा, ध्यान रहे परतंत्रता का, चाहे जैसी स्थिति में, सुविधाएं चाहे जैसी स्थिति में। और जब तक हम परतंत्र हैं, चाहे वह विचारों से, चाहे वह बंधनों से, चाहे हम समाज के अवलंबों में फंसे हुए हैं, तब तक हम परतंत्र ही हैं, जीवन का परम आनंद नहीं ले सकते। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमको बांध रखा है समय, इससे बाहर निकलो। और उसको निकालने का सरल साधन है ये कथाएं, ये आध्यात्मिक बातें, ये सत्संग। श्रोताओं, सत्संग के सन्निकट जाने का लाभ यही है। जैसे वो दिया बुझा हुआ है हमारा ना, अगर कोई दिया बुझ जाए और उसमें व्यवस्था सारी हो, बत्ती भी ठीक है, तेल भी ठीक है, पर बुझ गया है, तो क्या करना पड़ेगा? उस दिए को तो किसी दिए के सन्निकट जाना पड़ेगा ना। बस इतनी सी बात है। जो आध्यात्मिक चेतना वहां बह रही है, बस उसमें से हमारी लौ लग जाए और दीपक प्रज्वलन हमारा हो जाए। यहाँ इतनी सी बात कही जा रही है। बस ये जो चेतना है, जो ये जो लौ निकल रही है, बस इससे स्पर्श में आ जाओ और तुम स्वयं प्रकाशित हो जाओ। बस इसलिए तो हम कहते हैं कथाओं में आप कुछ भी प्राप्त बन सकते हो। आप यहाँ से, इस कथा से न जाने कितने लोगों का परिवर्तन हुआ, और कथावाचक भले वहीं रह गया हो, लेकिन उसकी जीवन यात्रा बहुत आगे निकल गई। मैं ऐसे अपने व्यासपीठ से जुड़े लोगों को जानता हूँ। आरंभ काल में वे मेरी व्यासपीठ से जुड़े, आज के समय में वे मुझसे अच्छे साधक हैं। मैं वहीं रह गया, मैं नहीं गति कर पाया उतना। वे आज भी कथा को अवलंब बनाते हैं और अपने जीवन में एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वे शेयर करते हैं। मैं कहता हूँ तुम तो बहुत आगे निकल गए, हम कहते रह गए। बस अपने को यहाँ से जोड़ो। कहने का अभिप्राय, ये कथाएं बड़ी विलक्षण है, इसको एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। श्रोताओं, भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ और शंबरासुर नाम का एक राक्षस, ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है, ये लीला है भगवान की। इसको समझिएगा, भगवान को सब पता है।
अक्षरशः पता है, क्योंकि आरंभ में उनके लिए एक शब्द आया था, याद होगा आपको, वे अभिज्ञ हैं। अभिज्ञ शब्द से तो अभिप्राय, अभिज्ञ माने वे जो अभितः जानात की अभिज्ञ, जो अंदर बाहर दोनों की जानते हैं, उन्हीं का नाम तो अभिज्ञ है। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो ये लीला कर रहे हैं, तो शंबरासुर नाम का राक्षस भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का हरण कर लिया। अभी भगवान के पुत्र 10 दिन के भी नहीं हुए थे, बहिर्निष्क्रमण नहीं हुआ था। बच्चे कुछ दिन बाद घर से बाहर निकलते, विधि पूर्वक निकाले जाते हैं। जब प्रथम सूर्य दर्शन होता है, पहली बार पृथ्वी पर उनको बिठाया जाता है। सब हमारे यहाँ एक उत्सव के साथ में सारी प्रक्रियाएं माताएं करती रहती हैं। आजकल में करें तो बात अलग है, तो परंपरा है। बहिर्निष्क्रमण भी नहीं हुआ, उनका हरण कर लिया। और शंबरासुर ने सोचा कि ज्येष्ठ पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है, तो मैं उसको मार डालूं। तो बच्चा है, सोचा समुद्र में फेंक दूंगा, स्वतः मर जाएगा और मैं कालजयी हो जाऊंगा। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, राक्षसों ने बड़ी ऊर्जा लगाई कि मैं मरूं ना, बहुत ऊर्जा लगाई। रावण ने, शिशुपाल ने, दंतवक्त्र ने, जरासंध ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यपु ने, अभी शंबरासुर का प्रसंग चली रहा है। इन्होंने बहुत ऊर्जा लगाई, बड़ी तपस्या की, बड़ी कंडीशंस मांगी अपने लिए, पर मृत्यु पता नहीं किस कोने से आ गई, इनको आभास भी नहीं। इसलिए एक बात तो आप व्यवस्थित जो जानने ही चाहिए कि हम मृत्यु से बचने के लिए चाहे उपाय करें और चाहे न करें, वह यथा समय यथा काल अपने अपनी चाल से वह आएगी ही आएगी, इसमें कोई संदेह। यथा काल आएगी, और जब आएगी तो आपको एक क्षण का मौका नहीं देगी, चाहे उसके चरणों में आप अरबों खरबों रख दो, वो अपना काम करके जाएगी। तो शंबरासुर प्रयास कर रहा है कि मैं मरूंगा। ये कथाएं हमको ये बता रही हैं, ये संभव है ही नहीं। एक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें कहते हैं जातस्य हि ध्रुवम, माने जब हम पैदा हुए तो हमारे कहते ना खाली आंख पैदा हुआ, नहीं नहीं नहीं, मृत्यु को साथ लेकर के आया। मृत्यु हमेशा पीछे खड़ी, अकेला कहां से, मृत्यु तो पीछे खड़ी हुई है, लेकर के जा लिया। तो शंबरासुर ने समुद्र में फेंका, पर विधि का विधान, मछली ने निगला और मछुआरों ने पकड़ा, मछली को राजा को भेंट कर दी। शंबरासुर को महामत्स्य देखने में सुंदर, सोचा राजा को भेंट करेंगे तो राजा प्रसन्न होकर के कोई उपहार देंगे। मछली को रसोई में भेज दिया गया। उन दिनों नारद जी की प्रेरणा से कामदेव की पत्नी रति ही वहां रसोई बना रही थी। मछली को मछली के पेट से बच्चा मिला। शंबरासुर ने कहा, रति तुम्हें मिला है, तुम ही पाल पोस करके बड़ा करो। गोपनीय रूप से रह रही हैं और धीरे धीरे कामदेव बड़े होने लगे। उनमें तरुणाई आई, यानी पत्नी ही अपने पति को बाल स्वरूप से पाल पोस करके बड़ा कर। जब उनमें युवावस्था आई, उनका रूप लावण्य टपकने लगा, उनमें तरुणाई आई। स्वाभाविक है, संबंध तो पति पत्नी का है, इसलिए प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैहि, उसके मन में अपने पति के प्रति जो व्यवहार था वो बदलने लगा। यानी वात्सल्य बुद्धि से, एक पति वाले बुद्धि से अब वह स्नेह करना चाहती है। तो कामदेव को लगा, प्रद्युम्न को लगा, ये तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है, दोनों तरफ से यह विपरीत कार्य हो रहा है। तो उन्होंने कह दिया, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, मेरे प्रति ऐसी भावना तुम्हारे मन में क्यों है? बोले, आप निसंदेह हमारे पति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुम पाल पोस के बड़ा कर रही थी। बोले, यह बात तुम जानते नहीं हो, यह परिस्थिति की आवश्यकता थी, ऐसा मैंने इसलिए किया। पहले अपने बारे में ठीक ठीक जान जाओ, तब मेरे बारे में जान जाओगे मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? भगवान नारायण स्वतः। अब भगवान नारायण के पुत्र हैं। यहाँ कैसे आ गया शंबरासुर के राज्य में? शंबरीणा हृतो गृहात्, सारी बात बताई। आप प्रसूति का गृह से आपका हरण हो गया था। और रही बात मेरी, तो अहम तेधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ। ये अधिकृत शब्द बड़ा अच्छा लगता है। अधिकृत माने विधि पूर्वक ब्याही गई पत्नी, और युग युगांतर से आपकी पत्नी हूं मैं। काम की पत्नी सदैव रति ही रही है। रति कामो भवान प्रभु,
मैं आपकी पत्नी रति हूं, आप साक्षात कामदेव हैं। याद करिए, आपको शंकर जी ने जला करके भस्म कर दिया तो हो सारा वृत्तांत याद करा दिया। सारा जो उसके मन में, उनके मन में जिस विषयों को लेकर के विस्मृति हो गई थी, वो स्मृति जाग पड़ी। बस यही तो बात है, हम विस्मृत हैं, कोई स्मृति कराने वाला मिल जाए अच्छा। मैं हमेशा शास्त्र के आधार पर यह बात कहता हूं कि कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता है, किसी के अंदर वैराग्य डाल नहीं सकता। ज्ञान और वैराग्य स्वतः उसके अंदर है, एक आचार्य उसको केवल एक्टिव कर सकता है, बस डाला नहीं जा सकता है। जो विस्मृत है उसको स्मृत कराया जा सकता है। हनुमान जी में बल है, बल डाला नहीं जा सकता हनुमान जी में, अतुलित बलधामम है, पर कोई ऐसा मिल जाए जो उनके बल का स्मरण करा देता है, क्रियान्वयन हो जाए, उसका प्रयोग जन्य लाभ लोग ले लेंगे। तो इसी प्रकार से सबके अंतस्थल में ज्ञान है, सबके अंतस्थल में वैराग्य है, सबके अंतस्थल में भक्ति है। बस कोई आचार्य मिल जाए, कोई घटना घट जाए जिससे वो प्रसुप्त है वह जागृत हो जाए, सोरा वह जागृत हो जाए। बस ये कथाएं जागृत करने का सरल साधन है, बस और कुछ नहीं है। किसी के अंदर ज्ञान कैसे डाला जा सकता है? स्वाभाविक है उसके अंदर। लकड़ी में अग्नि हम डालते हैं क्या? लकड़ी में अग्नि स्वाभाविक है, कोई घर्षण करे तो बाहर आ जाए। पत्थर में अग्नि स्वाभाविक है, घर्षण करो तो बाहर आ जाए। पत्थर में हम अग्नि नहीं डाल सकते, वो स्वभावतः उसमें है, नैसर्गिक रूप से उसमें विराजमान है। पर कोई घर्षण करने वाला हो, योग्य यथा समय पर उचित समय पर घर्षण कर दो तो लकड़ी में अग्नि विराजमान है कि नहीं विराजमान? पत्थर में अग्नि विराजमान है कि नहीं विराजमान? कोई घर्षण कर दे, निकल, उसको हम नहीं कर सकते। पृथ्वी में के गर्भ में अथाह जल राशि है, कोई विधि प्रक्रिया के तहत उसको निकाल लेता है, बाकी तो है तो सबसे। कहने का अभिप्राय यह है कि रति ने स्मृति दिलाई तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मैं छोटा था तो प्रसूति का गृह से हरण कर लिया और मेरे प्रति ऐसा कुभाव रखा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तरुण भी है, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता उसको। तब पहले उसको मारने के लिए पहले आपको मोहिनी विद्या सीखनी होगी। वो कौन सिखाएगा? पहले तुम्हारी पत्नी बनी तो पहले तुम्हारी माँ बनी, फिर पत्नी हुई, अब मैं तुम्हारी गुरु भी बनूंगी। और एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आधा ही बोलूंगा, ये आवश्यकता पूरे श्लोक की इस प्रसंग में नहीं है। कार्ये सदासी कर्णेषु मंत्री भोज्येषु माता डॉट, इसके आगे फिर कभी आप पढ़ लीजिएगा, हमको उससे अन्य विषयों पर बाद में चर्चा करें। एक सन्नारी अपने पति के जीवन में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न भूमिका का निर्वाह करती है। श्लोक का आधा भाव मैं बता रहा हूं आपसे। कार्ये सुदासी, घर में काम करते वक्त लगती है घर की नौकरानी है, सेविका है, सारा कुछ व्यवस्थित करती है, ये इसकी एक अलग भूमिका होती है। लेकिन जब कोई बात आ जाती है कर्तव्य की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वही अपने पति के बगल में बैठ करके मंत्री बन करके सलाह भी देती है, भूमिका बदल गई। इन सब बातों के बाद जब भोजन परोसती है ना, तो न उसके अंदर दासी का भाव रहता है, न मंत्री का भाव रहता है, मातृत्व भाव से परिपुष्ट होकर के वो भोजन परोसती है। भोज्येषु माता। अब आगे और लिखा है, किसी से पढ़ लीजिएगा, आजकल गूगल का जमाना है, कार्ये सुदासी डालिए का सब आ जाएगा। हमने ही 10 बार कहीं लिखा है फेसबुक पे, कहाँ आपको मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो उसने मोहिनी विद्या का उपदेश दिया, उस मोहिनी विद्या का अवलंब लेकर के शंबरासुर का वध हुआ है और अपने धर्मपत्नी को लेकर के भगवान प्रद्युम्न पहुंच गए द्वारिका। भगवान की तरह ही दिखते थे, माताओं ने देखा तो घूंघट करने लगी कि श्याम सुंदर कैसे चले आ रहे हैं, इनके आने का ये समय तो है नहीं। नारद जी ने जाके बताया भगवती रुक्मिणी से, हे जगत जननी, यह वही है जिनका हरण प्रसूति का गृह से हो गया था। अपार आनंद की अनुभूति हुई। जो बच्चा बाल्यावस्था में खो जाए, प्रसूति का गृह से खो जाए, लौटे युवावस्था में, वो भी बहू रानी को साथ लेकर के आवे, तब तो फिर घर का वातावरण कैसे बनेगा, कल्पना करिए। और चिरजीवे जोड़ी जुगल, खूब आशीर्वाद, खूब मंगलानुशासन, भेंट और मंगल वाद्यंत्र बजाए गए, खूब धन लुटाया गया, प्रसन्नता व्यक्त की गई। इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र और शंबरासुर के उद्धार की कथा शुक स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निवेदन किया।
अब इसके बाद श्रोताओं भगवान के और विवाहों की चर्चा है। 8 तो भगवान के प्रमुख विवाह हैं और 16,100 विवाह और हुए। अब ये जो विवाह हैं ये बड़े सारगर्भित तरीके से सारी बातें कही जा रही हैं, इनको समझना होगा आपको। ये लौकिक बातें हैं, विवाह हुआ, इतने विवाह हुए। इस पर विधर्मी बड़े हंसते हैं और हमारे लोग भी बहुत हंसते हैं इस पर। हमारे लोग भी भगवान के इतने ब्याह हुए, कई बार तो ये भी कह देते हैं महाराज जी भगवान ने इतने ब्याह किए, हम भी 2-4 कर ले तो क्या हर्ज है, तो कथाओं में लिखा है, क्या दिक्कत है। बात वे यूं ही हंसते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे का आशय क्या है, इसके पीछे का गूढ़ार्थ क्या है, इसके पीछे का लक्ष्यार्थ क्या है, वह अब आपको समझना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 8 भगवान के प्रमुख विवाह हैं, 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है। आपको स्मरण होगा भगवत कथा के तीसरे दिन हमने आपको प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया था। पहले एक एक प्रकृति का जन्म होता है, उससे दूसरी प्रकृति का, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथी का, चौथी से 5वें का, इस प्रकार से 8 प्रकार की प्रकृति जिससे सारे संसार का निर्माण हुआ है। तो वही जो 8 प्रकार की प्रकृति है वही भगवान की 8 पटरानी है। भाषा लौकिक है पर बात अलौकिक की जा रही है, भाषा सामान्य है पर बात विशेष कही जा रही है। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। और ये 8 जो पटरानियां हैं भगवान की, ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यही कन्याओं के रूप में समवतरित है। विवाह का क्या मतलब है कि 2 एक हो जाएं, और कालांतर से एक ही है। ये पहले भी एक थे, लीला के लिए, सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने अपने से प्रकृति को अलग किया था। क्यों? सृष्टि के विषय में तो हमने आपको यही बताया था कि भगवान ने ही अपने से प्रकृति को अलग किया। ये पहले भी भगवान में थी सारी प्रकृतियां, भगवान ने केवल सृष्टि के कार्य के लिए भेजा था, फिर वो कार्य पूरा हुआ तो आ गया। जैसे भारतीय सैनिक आजकल टर्की गए हुए हैं, कार्य के लिए उन्होंने अपनी यूनिट से इतने लोगों को भेज दिया, पर वे भारतीय हैं, भारतीय सैनिक हैं और उसी यूनिट के लोग हैं। उनका बेस कैंप एक जगह होगा, लेकिन किसी कार्य के संपादनार्थ वो गए हैं और कार्य पूरा हो जाएगा तो वे कहाँ आएंगे? अपने बेस कैंप पर नहीं तो आएंगे। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की ही है, पर कार्य संपादन के लिए बाहर गई है। और जैसे कार्य पूरा होता है अथवा न भी पूरा हुआ हो, अगर फिर कैंप अगर वहां जाएगा फिर अपने ही कैंप में तो आना पड़ेगा। हाँ? जैसे भगवान राम मिथिला गए, भगवान ने धनुष भंग कर दिया। जब तक बारात नहीं आई थी तब तक भगवान मिथिला में रह रहे थे, पर जैसे ही बारात आई से भगवान ने कहा भैया समझो हम अपने कुनबे में जा रहे हैं, अपने टोला में जा रहे हैं, बाराती आ गए, हमारे पिताजी आ गए, गुरुजी आ गए, अब हम वहां जा रहे हैं। वो छोड़ करके तुरंत अपने मूल बेस में लौट आए, अपनों के बीच में लौट आए। वैसे 8 प्रकार की प्रकृति हैं, ये भगवान से ही निकली है, पूरा करके भगवान में ही समाविष्ट हुई है। लेकिन भगवत कृपा से जिन भगवान जो कैंप था जहां लौटना था वो कैंप ही आ गया, तो सोचा चलो राजकन्याओं के रूप में एक बार यहाँ भी मिल लेते हैं। प्रकृति के रूप में तो कार्य कर रही हैं, सैनिक के रूप में विदेश यात्रा का टैग मिला है, वहां के बेस पर काम तो कर ही रही, लेकिन कैंप आया तो अपना बन करके लौट आई। ये राजकन्याएं सब भगवान की ही प्रकृति। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे इस विषय में? इस पे कोई हंसने वाली बात है कि कितना गूढ़ विज्ञान है। मैं तो सरल करके बता रहा हूँ, आपको उदाहरण दे करके बता रहा हूँ जिससे विषय बोधगम्य हो जाए। इसके बाद भगवान के 16,100 विवाह और हुए। यह विषय भी बहुत सारगर्भित, बहुत गंभीर है। इस विषय को समझना चाहिए, तभी हम भी एक प्रामाणिक उत्तर होगा हमारे पास, औरों को भी हम एक प्रामाणिक उत्तर दे पाएंगे। कुल मिलाकर के वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1 लाख। 1 लाख मंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्म, उपासना, ज्ञान।
कर्म, उपासना, ज्ञान। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान। अब 1 लाख मंत्रों को कितनी कितनी संख्या किस कांड में है, संख्या क्या आई है? 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। उपासना कांड के हिस्से में कितने मंत्र आए? 16,000 मंत्र। और कोई गृहस्थ हो ना तो इन 16,000 मंत्रों के आधार पर ही उसकी उपासना पद्धति आगे बढ़ सकती है। तो भगवान गृहस्थ थे, इसलिए इन 16,000 मंत्रों को अपनाया है, इन ऋचाओं को अपनाया है। और भगवान ही क्यों अपनाए, आप भी अपनाओ। उस समय राजकन्याओं के रूप में समुद्रित थी। ब्रह्म का स्पर्श ऐसे किया, भगवान ने उस रूप में उनका अंगीकार किया। आजकल वे मंत्रों के रूप में है, ऋचाओं के रूप में है, श्रुतियों के रूप में है। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप भी 16,000 मंत्रों को स्वीकार करिए और उसमें जो विधि निषेध है उसके अनुसार जीवन का यापन करिए, तभी जीवन का परमार्थ। प्रत्येक गृहस्थ को उपासना कांड में वर्णित 16,000 ऋचाओं के आधार पर ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। यह भगवान के इतने इतने विवाहों का वर्णन इसलिए। ये वेद की ऋचाएं, वेद की श्रुतियां भगवान का स्पर्श पाना चाहती हैं, पर ये संभव था नहीं। इन ऋचाओं ने बड़ी तपस्या की कि ब्रह्म का हम स्पर्श करना चाहते हैं। तब भगवान ने ही कहा कि धैर्य धारण करो, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा।